तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक्चुअली अभी लास्ट में भी आपने जो भी वीडियोस देखी होंगी तो वो समय पर ही बनाई गई हैं। उनमें से एक जो है बहुत इम्पॉर्टेंट था कि हम अपने समय को बहुत ज़्यादा बर्बाद करते हैं। वो बर्बाद शायद इसी वजह से होता है क्योंकि वो समय खाली हो जाता है। तो हमें अगर अपना समय यूटिलाइज़ करना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि उस खाली समय को हम एक्चुअल में यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम खाली समय पे ही बात करने वाले हैं। दोस्तों खाली समय का मतलब होता है एक ऐसा वक्त जब आपके पास कुछ भी करने के लिए काम ना हो। हमें अक्सर खाली समय में कुछ करने का मन ही नहीं करता है और बस आराम करने का मन करता है कि हम लेटे रहें एकदम बिल्कुल एकदम मज़े से जो है अपना वक्त बिता दें। लेकिन जब हमारे पास खाली समय रहता है ना तो हमारा दिमाग भी खाली ही रहता है। तो हमें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। कई बार विचार चलते रहते हैं कि जीवन में क्या करें, भविष्य में कैसे काम करेंगे, कहाँ पर नौकरी करेंगे वगैरह वगैरह। इसी चिंता के चलते ना हम अपने जीवन में कुछ करने के लिए कई बार हिचकिचाते हैं। दोस्तों आज हम देखेंगे कि अगर आप खाली समय पाते हैं तो कैसे आप इस समय का सही सदुपयोग कर सकते हैं, यानी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बार हमें मोटिवेशन की कमी के कारण खाली समय में कुछ काम करने का मन ही नहीं करता है। हमें स्ट्रेस की वजह से इंटरेस्ट की कमी होती है जिससे हम कुछ करने का मन ही नहीं करता। एक्चुअली में अगर मुझसे पूछा जाए कि खाली समय में आप क्या करना पसंद करोगे तो मेरे पास बहुत गिनी चुनी चीज़ें हैं जिनको मैं करती हूँ। अपनी रेगुलर मेरी लाइफ जो है वो मैं भी फ्रस्ट्रेट होती हूँ। उस समय पे कहीं ना कहीं मेरे पास भी ऐसा वक्त आता है जहाँ पर बहुत खाली समय रहता है मेरे पास। तो वो जो खाली समय है ना मैंने बहुत सारी चीज़ों से यूटिलाइज़ किया हुआ है। जैसे कि मैं अगर कहूँ तो मैं खाली समय में खुद को ही वक्त देती हूँ। अगर मुझे लग रहा है ना कि मुझे फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है तो मैं सब कुछ क्लोज़ करके खुद से बात करना शुरू कर देती हूँ। दूसरी चीज़ अगर मेरी मेरी कोई हॉबीज़ है, ठीक है, मेरी एक ही हॉबी है जिसको मैं जब भी यूज़ करती हूँ ना तो मुझे बहुत मज़ा आता है और वो है सिंगिंग। तो मैं खुद के साथ गाना शुरू कर देती हूँ चाहे कोई सुने चाहे ना सुने, बट मैं जो है गाना शुरू कर देती हूँ। नई किताबें तो मेरे पास मतलब किताबों का इतना रहता नहीं है। तो जो किताब मेरे पास अवेलेबल हैं मैं उनको उठा के पढ़ लूँगी। मुश्किल से 3 से 4 पेजेस पढ़ूँगी, उसके बाद मैं जो है अपनी हॉबीज़ की तरफ फिर से हो जाती हूँ। ठीक है। खाना या तो अब खाना बनाना सीखो, या तो खाना बनाना आता है तो कुछ उसमें मतलब नया सा कुछ ऐड कर लो। प्रकृति में भी आप ऐड हो सकते हो। या तो अगर आपको कुछ ऐसी हॉबीज़ है ना, जैसे मान लीजिए कुछ मन कर रहा है जो आप किसी से कुछ कह नहीं सकते हैं तो आप अपनी आपके पास एक डायरी पेन होगा जिसमें आप जो है ना डायरी में अपनी सारी चीज़ें लिख सकते हो, उसमें बयान कर सकते हो क्योंकि वो सिर्फ आप ही पढ़ेंगे, आपके अलावा कोई और नहीं पढ़ेगा। बट यहाँ पर ना दो चीज़ें हैं, आप अपनी चीज़ें अपनी डायरी के साथ व्यक्त कर पाएंगे और बहुत खुल के व्यक्त कर पाएंगे। यकीन मानिए वहाँ पर जो स्ट्रेस कम होता है वो शायद उसका तो कोई लेवल ही नहीं है। तो सबसे पहले है अगर खाली समय है ना डियर तो अपने आप को वक्त दो। ये नहीं कि आप कुछ भी अनसन करने चले जाते हो, कुछ भी देख रहे हो, कुछ भी मतलब कहीं पे भी ऐसा कुछ करो कि वो वक्त भी आपका यूटिलाइज हो जाए। खुद को अगर आप वक्त देना चाहोगे ना तो खुद के बारे में जान जाओगे। यानी देखिए दोस्तों खाली समय मिलने पर ना सबसे महत्वपूर्ण जो होती है ना वो अपने ऊपर वक्त देना होता है। ये क्या मतलब, कहने का मेरा मतलब ये है कि हम मुश्किल से दिन में 10 से 15 मिनट का अपने ऊपर दे पाते हैं वक्त। इसका कारण ये होता है कि इतना व्यस्त होते हैं, अपनी ज़िंदगी जीना ही भूल जाते हैं। इसलिए जब भी आपको खाली समय मिले आप अपने ऊपर वक्त दीजिए, आप अपने ऊपर वो सारी चीज़ें कीजिए जो आप उस बिज़ी लाइफ में, उस बिज़ी वक्त में मतलब चूक रहे थे करने से। आप उस वक्त को चाहे वो 10 से 15 मिनट ही हो, लेकिन अपने ऊपर सिर्फ अपने ऊपर अपने से बात करिए। आपने पूरे 8-10 घंटे, मैं भी वर्किंग में रहती हूँ तो उस वर्किंग में मुझे बहुत स्ट्रेस होता है, लेकिन फिर भी मैं जब ड्यूटी से अपने वापस आती हूँ ना तो मैं 10 से 15 मिनट खुद को देती हूँ। सोचती हूँ कि यार मैंने कहाँ कहाँ आज मतलब वेस्ट किया अपना टाइम, मैंने कुछ किया भी है या नहीं किया, या 10 घंटे सिर्फ अपनी ड्यूटी को ही दिए हैं, मैंने खुद ऊपर क्या काम किया है। बहुत ज़रूरी है ये। थोड़ा समय चाहें तो जो है अब मैं मतलब बाहर निकल जाएँ, थोड़ा पेड़ों से बातचीत कर लें, बिकॉज़ मेरे घर में भी एक एक 2 छोटे-छोटे पेड़ हैं बैम्बू का। तो मैं उनसे ना बहुत मतलब जब मैं आती हूँ ना ड्यूटी से, हालाँकि कहते हैं ना शाम में पेड़ों से बात नहीं करना चाहिए, तो मैं मॉर्निंग में अभी जब भी निकलने वाली होती हूँ
तो जब ड्यूटी के लिए निकलती हूँ तो उससे कुछ समय पहले मैं उनसे बात करती हूँ, गुड मॉर्निंग करती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है और मैं उनसे बहुत कुछ कह पाती हूँ। इतना ज़्यादा नहीं कि मैं आधे घंटा उनसे बात करूँ, मतलब 5-10 मिनट में उनसे बात कर लेती हूँ। लेकिन ये है ना कि वो जो बात करते हैं ना वो बहुत बेहतरीन होता है और माइंड इतना फ्रेश हो जाता है ना कि मत पूछो सीरियसली बहुत अच्छा लगता है। फिर आप ये भी कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए कुछ नहीं है तो डायरी पेन लिया, अपने विचारों को उसमें व्यक्त कर दिया, ठीक है? आप मतलब देखिए, ऐसा होता है ना जभी भी आपको ऐसा लगे ना कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आपको लगता है कि आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप डायरी लिख सकते हैं, सबसे बेस्ट। इसके चलते आपके विचार सही जगह में बैठेंगे और आपके अंदर शांति बनी रहेगी। जर्नल में लिखना एक बहुत अच्छी मतलब आदत होती है, अगर आप सही तरीके से करते हैं तो। ठीक है? सामान्य तरीके से अपने विचारों को एक डायरी में व्यक्त कीजिए, फिर देखिए कि एक्चुअल में ये कितना हमसे मैच कर रही है, क्या मैं कर पा रही हूँ या नहीं, या मैं कर पा रहा हूँ या नहीं। फिर देखिए, सबके भविष्य में कुछ ना कुछ तो प्लानिंग रहती है, मेरे भी भविष्य में कुछ ना कुछ प्लानिंग है। तो दोस्तों, ज़िंदगी में ना आपको बहुत कुछ करना होता है। हर वक्त अपने दिमाग में ये रहता है ना कि भविष्य में ऐसे काम किया जाए जिससे हमारी जीवन बेहतर हो जाए, इसके लिए हमें अभी से प्लानिंग करने की ज़रूरत है। इसलिए आप अपने आप से पूछिए, देखिए कि आपको एक्चुअली करना क्या है, कहाँ तक जाना है। इससे ना आपके जीवन में क्लैरिटी बनी रहती है। इसलिए आपसे विनती है दोस्तों कि यहाँ तक अगर हमारे साथ आप बने रहे हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया। आशा करती हूँ कि आपको खाली समय में क्या करना चाहिए इसका जवाब मिल गया होगा, और अगर आज इसे पढ़कर आपको कुछ जानने का मिला हो मौका, तो दूसरों के साथ भी शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि एक्चुअल में ना हम एक चैन की तरह वर्क करते हैं। बेसिकली हम अगर किसी से कुछ सीखते हैं, मेरा ये मानना है कि अगर मैंने किसी से कुछ सीखा और मैंने किसी को कुछ बताया तो उससे मेरा ज्ञान बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ है। तो मैं यही कोशिश करती भी हूँ। आज भी मुझे वर्किंग इतने दिन रहते हुए, काम करते हुए हो गया, मैं अपने वर्किंग टाइम में भी यही काम करती हूँ कि मेरे से जो जूनियर हैं मैं उनको सिखाती हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई मैं इसको सिखा दूँगी तो मुझसे आगे बढ़ जाएगा, नहीं। जो ज्ञान मेरा है वो मेरा ही रहेगा, मैं ही उसको और आगे बढ़ा सकती हूँ। ये सिर्फ कैपेबिलिटी मुझ में है, मेरी कैपेबिलिटी उसमें नहीं है। उसकी एक अपनी कैपेबिलिटी है, मेरी एक अपनी कैपेबिलिटी है। तो ये हमारे जहन में आना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप लोगों को ये जो है छोटा सा जो हमारी वार्तालाप हुई, ये अगर अच्छी लगी हो तो आगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो, आपके काम आई हो, आपके जहन को ज़रा भी अगर इसने बदला हो तो आप इस पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा, जो भी आपके जहन में उस समय पर आ रहा हो। तो आप इसमें जो है अपने विचारों को व्यक्त कीजिए और इसे लाइक कीजिए और मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।